हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ में टाइप 3 के प्रॉब्लम देख रहे हैं। और वहां पे प्रॉब्लम को समझने के साथ साथ, प्रॉब्लम की वैरायटी देखने के साथ साथ हम कैलकुलेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फंडे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखते जा रहे हैं, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। अब देखो, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और यहां पे भी कैलकुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे। अब अगेन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963 is expressible in the form 657k plus 963 into -15, find the value of k। यानी कुल मिला के सवाल ने आपको दो नंबर दे दिए हैं और कह रहा है इन दो नंबर के एचसीएफ को वो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बताओ अननोन के की क्या वैल्यू होगी। तो मुझे सर तरीका पता है, फंडा पता है बनाने का। कुल मिला के ये और कुछ नहीं, इन्हीं नंबर्स का एचसीएफ है। तो हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन दो नंबर का प्रॉपर्ली एचसीएफ निकालते हैं और उसको इससे इक्वेट कर देते हैं, तो एक इक्वेशन बन जाती है। उस इक्वेशन में एक ही अननोन है के, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप भी स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। कैसे लिखेंगे यहां पे? तो सोल्यूशन, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सवाल के हिसाब से मुझे कहा जा रहा है कि मेरा जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का, यानी कि 657 और 963 का, वो किसके इक्वल है? तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है 657k प्लस 963 इंटू -15, तो k निकालना है। तो इसको फिलहाल के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, क्योंकि ये सवाल ने कहा है। अब अगला काम होता है मेरा इन नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू एचसीएफ कैलकुलेट करना। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 657 एंड 963 कितना निकल के आ जाएगा? तो यहां पे देखते हैं। तो 657 हो गया यहां पे, और ये आपका 963, क्योंकि मुझे पता है सर कि जिन नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है उसमें बड़ा नंबर हमेशा डिविडेंड का काम करता है और छोटा नंबर हमेशा डिवाइजर का। अब फिर से कैलकुलेशन की बताए हुए फंडों को इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। यहां पे क्या दिख रहा है सर? 657 टेबल बिल्कुल भी नहीं पता और जरूरत भी नहीं है पता करने की। क्यों? हम इसको 600 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे क्या पता है कि सर 600 का डबल कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, और 1200 963 से तो बड़ा ही है। तो अगर डबल करने पे नहीं हो रहा है, मतलब 1 टाइम्स में मेरा काम होगा, यहीं पे क्लियर हो गया। यानी कि मुझे 657 इंटू 1 करना होगा, यानी ये कितना आ जाएगा यहां से आपके पास 657। तो यहां पे जब हम रिमाइंडर देखें तो ये आ रहा है 13 - 7 यानी कि 6, ये आपका हो गया 5 - 5 यानी कि 0, और यहां पे आपके पास हो जाएगा 3, तो 306। अब मेरा नया डिवीजन क्रिएट हुआ जहां पे डिवाइजर का काम कर रहा है 306 और डिविडेंड का काम करेगा 657। अगेन इसको डिवाइड करना, फिर से वही फंडा सर। 306 का टेबल नहीं पता, 300 का तो पता है। तो 300 इंटू 2 600 हो जाएगा, 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। तो इतना गारंटेड है सर, 300 इंटू 2 के आसपास में मेरा आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो 306 इंटू 2 मतलब तुमको करना है, तो 306 इंटू 2 के लिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या सिखाया था मैंने? इंटू 2 का मतलब होता है डबल करना, इंटू 3 का मतलब होता है ट्रिपल करना। ये छोटी छोटी चीज ध्यान में रखो। तो 306 का डबल कितना हो जाएगा? 300 का डबल 600, 6 का डबल 12, तो 600 प्लस 12 612 इंटू 2। ये चीजें आपको सीखनी है। आगे यहां कितना आ गया आपके पास? रिमाइंडर 5, यहां आ गया आपके पास 4 यानी कि 45। यानी अब 45 को डिवाइड करेंगे 306 से। अब यहां फिर से देखो, जब 45 को 306 से डिवाइड करें तो मुझे अगेन 45 का टेबल नहीं पता, लेकिन इतना गारंटेड है सर कि 40 का टेबल हम बोल सकते हैं। अब देखो 40 के टेबल में हम 306 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो सर मुझे पता है 4 7 28 होता है, यानी 40 इंटू 7 करेंगे, 40 इंटू 7 करेंगे तो 280 आएगा। 40 इंटू 8 कर देंगे तो 320 आने लगेगा, इससे बड़ा होने लगेगा। मतलब जरूर सर 45 इंटू 7 से मेरा काम हो जाएगा। और अगर 45 इंटू 7 करके देखें तो देखो कितना निकल के आ रहा है। ये आपके पास आ जाएगा 7 5 से 35, यहां पे 3 7 4 जा 28 31 315। तो देखो क्या दिखा, 7 से भी काम नहीं हुआ, मतलब जरूर 6 से काम होगा। यहां पे 7 भी बड़ा होने लगा, मतलब सर 6 से काम होगा। तो कितना आ जाएगा सर? 6 5 जा 30, यहां पे रिमाइंडर 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, तो 270 आया। यहां से फिर रिमाइंडर लिया तो यहां से 6 आया, 10 - 7 यहां पे 3 आया, यानी 36। और इस तरफ क्या आ जाएगा अब नीचे 45। अब ये तो सर इजी डिवीजन है, 36 1 जा 36 कर देंगे, यहां से कितना आ जाएगा 9, और यहां से आ जाएगा 36। अब क्लियरली दिख रहा है सर 9 4 जा 36 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 9 ही मेरा रिक्वायर्ड एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है मेरा? 9 आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो एचसीएफ मेरा कितना आया है? 9 आया है। तो 9 बराबर आपके सामने जो इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो ये कितनी है आपकी?
ये है आपकी 657K और यहां पे है प्लस 963 इंटू -15। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें अननोन K आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे सर? K वाले टर्म को अकेला रहने देते हैं, बाकी जितने भी बचे हुए टर्म्स है उसको दूसरी साइड फेंको। इधर ऑलरेडी 9 है। अब यहां ध्यान देना, ये नंबर कुल मिला के है क्या? ध्यान से थोड़ा देखो, ये नंबर है 963 इंटू -15, कुल मिला के ये नंबर है। इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल देता, इस माइनस को अगर मैं बाहर निकाल देता तो ये क्या हो जाता? ये बन जाता -15 इंटू 963। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां पे इस ब्रैकेट के बाहर में माइनस कर देता तो यही बन जाता ये। यानी इस टर्म को इस तरफ लाओगे इज इक्वल टू के तो प्लस बन जाएगा, यानी ये इधर आके प्लस 15 इंटू 963 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि सर कुल मिला के एक नेगेटिव टर्म है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा। इज इक्वल टू क्या है यहां पे? तो इज इक्वल टू है 657 इंटू के। क्या करना है? के कैसे कैलकुलेट करेंगे? 657 को सर नीचे ले आएंगे, सिंपल। तो यहां पे 9 प्लस 15 इंटू 963 डिवाइडेड बाई 657 इज इक्वल टू के, यानी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, के आ जाएगा। अब यहां से कैलकुलेशन का फंडा स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सर मेरे जो नंबर है जिसका मैंने एचसीएफ निकाला है वो है 657 और 963, और ये दोनों के दोनों नंबर यहां पे मुझे दिख रहे हैं। और सर इनका एचसीएफ जो मेरा निकल के आया वो आया 9, और वो भी यहां पे दिख रहा है। अब देखो यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पता है सर कि दो नंबर का जो एचसीएफ होता है वो और कुछ नहीं, उनका फैक्टर है, और किसी भी नंबर का फैक्टर उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यानी कि ये समझ में आता है इससे सर कि 963 को 9 भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है और 657 को भी 9 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यानी कि सर इन दोनों के दोनों नंबर से मैं 9 को कॉमन निकाल सकता हूं। क्या मैंने कह दिया? मैंने कहा सर क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है, और एचसीएफ है क्या? कुल मिला के है तो एक फैक्टर ही, और फैक्टर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। या फिर इनडायरेक्टली मैं कह लूं इस नंबर को मैं 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं, इस नंबर को भी मैं 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब कि सर मैं 9 कॉमन निकाल सकता हूं। अब देखो यहां पे कॉमन निकालने के लिए ये मैंने सोचा, और यहां पे देखो क्या क्या दिमाग लगाऊंगा मैं। तो 9 मैंने कॉमन निकाला अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि देखो अब ये कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं है जैसा लास्ट वाला था। यहां 15 इंटू 963 करना है, एक 3 डिजिट नंबर को एक 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इतना सिंपल नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी होने लगेगा। तो देखो मैंने क्या किया, 9 कॉमन निकाला, यहां क्या बचा 1। अब देखो प्लस, अब यहां से 9 कॉमन निकालना, तो देखो अब मैं 9 पूरे के पूरे टर्म से 9 कैसे कॉमन निकालूंगा? 9 कैसे बना है? 3 इंटू 3 से, 3 इंटू 3 से मुझे ये पूरे टर्म से 9 कॉमन निकालना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, एक 3 में 15 से कॉमन निकाल लेता हूं, तो 15 से एक 3 बाहर निकालूंगा तो 5 बचेगा, इंटू एक 3 में 963 से कॉमन निकाल लेता हूं, तो अगर एक 3 963 से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं सर, यहां से आप 3 कॉमन निकाल रहे हो, मतलब कुल मिला के इसको आप 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। आपने 9 कॉमन निकाल लिया बाहर। अब देखो कॉमन निकालने के लिए क्या फंडा लगाया हमने कि एक नंबर कॉमन निकालना था। आप चाहते तो डायरेक्टली 963 से भी 9 कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो मैंने यहां पे क्या किया, 9 को 3 इंटू 3 पे सोच के ब्रेक किया और कहा कि क्यों ना यहां से जो पूरा 9 मुझे बाहर चाहिए उसको 3 इंटू 3 के टर्म्स में बाहर निकालूं। तो मैंने एक 3 यहां से बाहर निकाल लिया, तो 15 में से 3 आपने निकाल दिया तो 5 बचा, और आपने यहां से एक 3 बाहर निकाला। अब देखो यहां से जो 3 आप बाहर निकालोगे ना, उसको आप दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर यहां से आप 3 को कॉमन निकाल रहे हो तो आपके पास क्या बचेगा। तो क्लियरली देख के पता लग रहा है सर, इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करने से आती हैं, प्रैक्टिस से आती है, जो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। तो अगेन इसको अपने सेकंड कॉपी में नोट करना, जिस तरीके से चीजों को कॉमन किया। और नीचे क्या है मेरे पास 657 है, इतना तो गारंटेड है, इसमें से भी 9 कॉमन निकाला जा सकता है, मतलब कि 9 इसको कंप्लीटली कैंसिल कर सकता है, इज इक्वल टू के। यानी कि सर 9 इसको कंप्लीटली कैंसिल कर सकता है, तो 9 7 जा 63, रिमाइंडर 2, 9 3 जा 27, यानी नीचे कितना आ रहा है सर 73। अब देखो अब रेस्पेक्टिवली कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। अब ये सेक्शन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अब देखो 321 इंटू 5 करना आप यहीं पे कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0 यहां 1, 5 3 जा 15 116, यहां प्लस 1 था, डिवाइड में नीचे 73 है, यही के इक्वल है। यानी कि यहां पे देखो ऊपर आ रहा है आपका 1606, क्योंकि 1605 प्लस 1
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है आपका 73 है। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे डिवाइड करो। अब देखो 73 का टेबल देखो, फिर से इसको कैसे डिवाइड कर रहा हूं। इतना गारंटेड है सर कि अभी तक जो ये हम टाइप 3 की वैरायटी देख रहे हो उसमें जो भी अननोन आता है ना वो एक इंटीजर निकल के ही आता है। तो अगर इंटीजर निकल के आ रहा है तो गारंटेड है कि इसको ये पक्के पक्के कैंसिल करेगा। अब देखो कैसे कैंसिल कर रहा हूं। अगेन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 73 से मैं सोचूंगा कि 160 को किस तरीके से काटूं। तो मैं कैसे सोचूंगा सर, मैं 73 पे नहीं सोचूंगा, मैं 70 के टेबल पे सोचूंगा। तो सर 72 जा 140, 73 जा 210 हो जाएगा। तो 210 160 से बड़ा हो रहा है, यानी कि मुझे 3 पे नहीं जाना, 2 पे ही रुक जाना है। तो जरूर 73 इंटू 2 से काम होगा। अब देखो मैं बिना कुछ भी यहां पे डिवाइड किए हुए इसको कैसे दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 73 इंटू 2 दिमाग में सर 73 इंटू 2 मतलब 73 को डबल करना है। 70 का डबल 143 का डबल 6 यानी 146। मतलब कि 160 में 146 घटाऊंगा, 160 में 146 घटाऊंगा तो 14 आएगा, यानी 14 बचेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, यानी 146। और 146 और कुछ नहीं 73 का डबल ही है। सीधे कैलकुलेट कर लिया, एक बार भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। थोड़ा सा जितनी बातें बोलता उसको ध्यान में रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं कैलकुलेशन का यहां पे पार्ट, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग था। देखो हम इस पॉइंट पे आके रुक गए। इस पॉइंट पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक बड़ी लेंदी सी कैलकुलेशन है, इसको करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा और जहां कैलकुलेशन में गलती की वहां आंसर गलत हो जाएगा, अननेसेसरली मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन मुझे सर यहां पे यह भी पता लग रहा है कि मेरे पास नंबर है 963 और 657 जिनका मुझे एचसीएफ निकालना था और वो एचसीएफ निकल के 9 आ रहा है। और मुझे एचसीएफ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता है कि एचसीएफ कुल मिला के होता क्या है, नंबर का फैक्टर होता है और नंबर का फैक्टर उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो अगर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है मतलब उस नंबर में से आप उस फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है सर। यानी सर इस 963 से भी मैं 9 बाहर निकाल सकता हूं कॉमन और इस 657 से भी 9 बाहर निकाल सकता हूं कॉमन। तो मैंने क्या किया, अपनी सहूलियत के लिए यहां से एक 9 कॉमन निकाला। तो जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहां तो सिंपल 1 बचेगा प्लस। अब देखो यहां से सीधे मैंने 963 से 9 कॉमन निकालने से मैं थोड़ा सा बचा। मैंने इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचा कि मुझे लग रहा है कि 963 से 9 कॉमन निकालना दिमाग में करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कैसे सोचा, मैंने कहा अच्छा 9 3 इंटू 3 से बना है तो क्यों ना एक 3 15 से कॉमन निकाल लूं और एक 3 963 से कॉमन निकाल लूं तो भी काम हो जाएगा। तो 15 से एक 3 कॉमन निकाला, यहां पे 5 बचा। 963 से एक 3 कॉमन निकाला, यहां पे 321 बचा। बड़ी आसानी से दिमाग में इसका कैलकुलेशन कर लिया, क्योंकि 963 में से 3 कॉमन निकालेंगे मतलब उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इतना बचेगा और डिनोमिनेटर में 657। और बहुत क्लियरली मुझे पता है कि 657 को भी मैं 9 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि 9 इसका भी एक फैक्टर है। तो अगर ऐसा है सर तो मतलब 9 जो मैंने कॉमन निकाला है वो मेरे डिनोमिनेटर को इजिली कैंसिल करेगा कंप्लीटली। इसको हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास अब ये रिजल्ट आ रहा है। अब इस रिजल्ट में ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है, आराम से प्रोसीड करके कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पे आ गए। अब देखो इस पोजीशन पे ना 80% स्टूडेंट आराम से रफ पेज पे जाएंगे और डिवीजन करेंगे। नहीं करना है, दिमाग में भी कर सकते हो और ये चीजें अभी से सीखोगे तभी आगे हेल्प मिलेगी। अब देखो इसको करना था, क्लियरली दिख रहा है कि 73 कितना जा करूं कि 160 के आसपास आए। सबसे पहले तो वो तो सर 73 का टेबल नहीं पता, 70 का तो पता है। तो सर 72 जा 140, 73 जा 210। तो सर 3 टाइम्स में तो 160 से बड़ा हो जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स में काम होना चाहिए। यानी कुल मिला के मुझे 73 इंटू 2 करके देखना पड़ेगा। तो दिमाग में ही 73 इंटू 2 का मतलब होता है 73 को डबल कर देना। 70 का डबल 143 का डबल 6, कुल मिला के आया 146। यानी कि 160 में दिमाग में ही किया, डिवीजन करेंगे 160 में 146 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब सबट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर आएगा 14। यानी वो 14 बचा और ये 6 नीचे उतर जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो 146 हो जाएगा। और क्लियरली दिख रहा है 73 का ही डबल कितना था, 146 था। कहानी खत्म हो गई। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 22 आ रही है। यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू 22। यानी मेरा k का रिजल्ट कितना है, 22 है। नोट डाउन करें और जितनी इंटरेस्टिंग बातें बोली उसको अपनी सेकंड कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। कैलकुलेशन वाली जितनी टिप्स बताई, जितने तरीके बताए ना, इनको चीजों को ध्यान में रखो, क्योंकि चीजें अगर नोट कर लोगे ना तो ध्यान में चली जाएंगी, कहीं ना कहीं दिमाग में चली जाएंगी। और अगर दिमाग में चली गई है ना तो उस टाइप की चीज अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं दिखेगी ना तो अपने आप आपका दिमाग कहेगा कि अरे हमने इस कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज सीखी है, क्यों ना इसको अप्लाई करके देखें। अब देखो यहां पे इतने बड़े कैलकुलेशन के लिए
आपको नॉर्मली क्या करना पड़ा, आपने बस इसको सॉल्व करते गए, आपको कहीं पे भी अलग से कुछ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ा। यही मैथ्स में इंटरेस्टिंग चीज होती है जो सीखनी है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप जितनी बातें बोली, हर एक बारीकियां, हर एक ट्रिक, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। कहीं पे भी लगे कोई भी डाउट है ना, तो लेक्चर को उस पॉइंट पे आप फिर से एक बार देखो, पक्के से डाउट क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। बहुत रेयर चांसेस है कि क्लियर ना हो। अगर उसके बाद भी फिर भी आपको लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताओ मुझे। तो आज आपके पढ़ाए हुए नोट्स, आपके नहीं, आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbeans.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbeans.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। देख लो यहाँ पे अच्छे से नोट कर लो, कुछ छूट रहा हो तो। थैंक यू।